देखिए पाकिस्तान बड़े सीरियस मोड पे, और पॉलिटिकल रेटरिक असाइड, जो भी सेन वॉइसेस हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, उन सब ने कहा है कि हुकूमत अगर मीनिंगफुल मुज़ाकरात ऑफर करे तो वो फिर हर पॉलिटिकल फोर्स पे लाजिम होता है कि वो उसमें एंगेज करे। हुकूमत नहीं कर रही। ताली शहबाज शरीफ ठीक कह रहे, दो हाथ से बजती है, लेकिन जब आप ताली बजाना ही नहीं चाहते तो दूसरा कैसे हाथ जो है वो निकालेगा। ये जो मसला है, प्राइम देखें मिनिस्टर इमरान बीइंग खान, हिमसेल्फ उन्होंने आपको ऑफर की है। नहीं देखें, कहना एक ही बात है ना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी 2024 के इलेक्शन का ऑडिट कर देते हैं, लेकिन आप 2018 का मान लें, और घंटे के अंदर कह दिया यार कर दे दोनों का साथ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर तो वो कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो दांडली की सीट पे बैठे हैं, उनके भाई जो है वो दांडली की सीट पे बैठे, उनकी जो नीस है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है दांडली की सीट पे, उनकी सारी रिजर्व सीट्स जो है वो दांडली की सीट की है। मतलब देखिए, इस सब के बजाय पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाना जो है वो हम यही दिखा रहे हैं कि ठीक है, एक डी फैक्टो इन्होंने कब्जा किया है हुकूमत पे, कुछ हमारी गलतियां हैं, लेकिन वी नीड टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप जो है, ये बाकी सब कुछ भी छोड़े, बात बुनियादी इसी पे आती है। इमरान खान के विजिटेशन राइट, इमरान खान की ट्रीटमेंट और ट्रांसपेरेंसी, ये तो कोई डायलॉग इनसे लिंक होना ही नहीं चाहिए। ये तो फंडामेंटल चीजें हैं जो कि गिवन होनी चाहिए। तो और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी जो है वो 5 महीने लेट आया। नाउ आई जस्ट रियली होप, मैं एक चीज ही जो है वो देख रहा हूं, देखें, और ये अगेन सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, क्या ये जजेस में होगी कि जो फैसला यानी इन्होंने आप दिया है। मुज़ाकरात के हक में नहीं है इन नटशेल। नो नो नो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये स्टेटमेंट सुन ले। अब सबसे जरूरी चीज ये है, हम जो है वो पाकिस्तान के बुनियादी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इन जजेस होगी that they will ensure that justice is done, या हुकूमतों के पास ये इख्तियार होगा कि वो चल, जिस भी फैसले को ना माने, उनकी मर्जी। लेट्स सी। ये तो ज़ाहिर है अब हम मौजूद अदालत इस हवाले से जो करेगी उसमें हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। शर्मिला, आप लेफ्ट आउट तो नहीं फील कर रहा है बीइंग इत्तेहादी के? एक तरफ तो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, दूसरे आप लोगों के जो एजेके से रिलेटेड इशू हैं, जो आप लोगों ने इल्ज़ामात धांधली के लगाएं, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? मुतमईन है आप उस पेशरफ्त से क्या, या आपको लगता है कि जी असल तो मसला है, हमसे भी बात करनी चाहिए, हमें भी ऑफ़र करनी चाहिए हुकूमत को? देखिए सदफ, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ा है कि हम हुकूमत के एक इंतहाई अहम, बल्कि सबसे अहम इत्तेहादी हैं, लेकिन शायद हुकूमत उसका इदराक नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का एजेके के अंदर मैंडेट चोरी किया गया, बल्कि एजेके की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया, और उसके ऊपर फिर हुकूमत ने बड़ी ही ढिठाई के साथ जिस तरह एक जवाबी कार्रवाई की हमें, और जिस तरीके से आपने देखा कि हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ने बैठ के बातें की हैं, जिसका ऑफ कोर्स जवाब तो हमने दिया है, लेकिन ज़रा सा भी इदराक नहीं रहा उनको, या ज़रा सा भी लिहाज नहीं रहा कि हम उनके बहुत अहम इत्तेहादी हैं। और उसके बाद वो समझते हैं कि शायद हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी कानून साजी में उनकी मदद करेंगे और उनके हर फैसले में उनकी तायीद करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त जो कोशिश की जा रही है थोड़ी बहुत, अब मुझे नहीं पता कितनी संजीदा है हुकूमत इस बारे में कि जी आए बैठे बात करें, और ये अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-2.5 साल से मैंने यही देखा है कि यहाँ तक कि जो हमारा तहरीरी मुआहदा इनके साथ है उसके ऊपर भी कोई खातिर खा अमल नहीं हुआ है, बिलखुसूस पंजाब के हवाले से। बजट में भी इश्यूज आए हैं, पीपल्स पार्टी फिर बाइकआउट भी करती है, फिर ये वापस भी आते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शंस चुराने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त इनको बजट पास कराना था, इनको हमारी ज़रूरत थी, तो ये हमारे पास पहुंच गए। बात ये है कि इस तरीके से ना आपके साथ इत्तेहादी चलेंगे और ना ही आपके साथ अपोजिशन चलेगी। और अगेन मैं ये बात दोहराऊंगी जो चेयरमैन साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दोहराई कि आपकी टीम शायद आपको गलत बातें भी बता रही है, मशवरे भी गलत दे रही है, और शायद आपको मुश्किलात में डाल रही है।
मे बी द प्राइम मिनिस्टर मीन्स वेल और काम करना चाहते हैं और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी टीम है उनके इर्द गिर्द, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब को उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक तरफ तो मौलाना साहब एक जॉइंट ऑपोजिशन बना रहे हैं और पीपल्स पार्टी कोशिश ये कर रही है, और जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान जो है वो मजबूत हो, पार्लियामान जो फाल हो। हम चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोग, बिल्कुल पीटीआई के लोग पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें, कमेटीज में कमेटीज में बैठें, क्योंकि जो कि इन्होंने बाइकआउट की रखी है। इस तरीके से तो देखिए आप ये हुकूमत बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगी और ये अकेली हुकूमत कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इख्तियार साहब वैसे आपने गौर से सुन लिया होगा। थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ। इत्तेहादी जो आज बातें कर रहे हैं वो बड़ी